नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति 2023 आ गई। आबकारी नीति में क्या है, यह तो उत्सुकता का मसला था ही, लेकिन सियासत की निगाहें इस पर गड़ी थीं कि एमपी में शराबबंदी को लेकर आंदोलन छेड़े, झंडा बुलंद करे उमा भारती का रुख इस पर क्या होगा। अब उमा भारती की रिएक्शन से सत्ता पक्ष ने राहत की सांस जरूर ली होगी। उमा भारती ने नई शराब नीति के साथ मुख्यमंत्री की भी जमकर तारीफ की और शायद विपक्ष को उमा के ऐसे रिएक्शन की आशा ना हो। हां, भले पूर्ण शराबबंदी मुश्किल हो, लेकिन शराब को हतोत्साहित करने की कोशिश जरूर आप इस नीति में खो सकते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप, भले आप नई शराब दुकान की परमिशन नहीं देने जा रहे, लेकिन अंग्रेजी और देसी शराब दुकान साथ में करने से दुकानों की संख्या तो पहले ही दोगुनी हो चुकी है। यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। वैसे शराब नीति पर राजनीति भी खुलकर मैदान में आई है। अब सरकार की चुनौती प्रावधानों को फॉलो करवाने की होगी और इसी में विपक्ष के लिए गुंजाइश भी छुपी हुई है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की आबकारी नीति 2023 मंजूर हो गई। नई शराब नीति में शराब पीने के नए पैमाने बनाए गए हैं। मसलन की आहतों और दुकानों में बैठकर शराब नहीं पी जा सकेगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर पहली और दूसरी बार लाइसेंस एक तय मियाद के लिए रद्द होगा, लेकिन फिर पकड़े गए तो आजीवन लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। कई नए प्रावधान शराब नीति को हतोत्साहित करने वाले हैं। शराबबंदी के लिए मुकर रही उमा भारती भी शराब नीति पर गदगद हो गई। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई धार्मिक, शैक्षणिक ऐसे जो स्थल है, शैक्षणिक में चाहे वो पहले लिखा हुआ था आबकारी नीति में गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, लेकिन अब कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये सीमा हुआ करती थी। नई शराब नीति के जब प्रावधान सामने आए तो सत्ताधारी दल पक्ष में कसीदे गढ़ने लगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की माने तो शराब नीति में अहाते बंद करने का प्रावधान झुनझुना मात्र है। ट्वीट कर उन्होंने पूर्ण शराबबंदी की मांग कर दी, तो कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इसे केवल चुनावी स्टंट करार देते हैं। धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को। इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उन्होंने केवल महिलाओं के हित में नहीं, लेकिन प्रादेशिक हित में 9 करोड़ प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उमा भारती ने कहा था कि टोटल शराबबंदी होना चाहिए। भाई शराब अगर बिकेगी, वो भी कंपोजिट के देसी में विदेशी भी बिकेगी और आदमी उसको लेगा, 10% उसका रेट भी बढ़ाने की बात आई है उसमें, तो वो कुल मिला के पुरानी बोतल में नई शराब की जो कहावत है वो है। अब नई शराब नीति या इसके प्रावधानों पर आम जनता की क्या राय है, ये भी सुनिए। इनने अभी बोला है कि 50 मीटर, हम ये चाहते हैं कि 500 मीटर वो दायरा हो, क्योंकि मंदिर, कॉलेज, स्कूल, इससे मतलब 500 या 1 किलोमीटर कम से कम दायरा होना चाहिए। 50 मीटर तो फिर भी कम है। इसमें अभी नहीं है, जो चीज़ मिसिंग मैं बता देता हूँ कि एक एज लिमिट होनी चाहिए कि शायद 21 साल से कम के बच्चों को, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को शराब बेची ही ना जाए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाए, क्योंकि अर्ली एज में ही शराब की लत लगती है। शराब पर विपक्ष भी उतना मुखर नहीं था जितना पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती, लेकिन नीति आई तो उमा भारती ने सीएम की जमकर तारीफ की। सीएम ने भी साफ किया कि ये शराब पीने को हतोत्साहित करने वाली नीति है। अब सरकार जहां खुद की पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष इसे जनता के हाथ में पकड़ाया झुनझुना साबित करने में जुटा है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से वासु चौरे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो शराब पर सियासत पहले भी होती रही है और अब जो नई शराब नीति सरकार लेकर आई है, जनता के बीच जाएगी, चुनावी साल है, तो ये बताएगी कि भाई हमने कैसे शराब को तो उत्साहित करने की कोशिश की है, लोगों तक शराब कम पहुंचे। हालांकि विपक्ष ये कोशिश जरूर करेगा कि महज झुंझुना है, बल्कि शराब एज इट इज बिकने वाली है, कोई बदलाव नहीं आने वाला है, सरकार जो दावे करती रही है। अब इसमें एक जरूर एंगल है उमा भारती का कि उमा भारती हालांकि बहुत मुखर रही, लेकिन अब जाकर जब नई शराब नीति आई तो उन्होंने जमकर इसकी तारीफ भी की है। आज हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे शराब नीति की। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल फिरोजिया जी हैं, सांसद उज्जैन से, बहुत स्वागत है अनिल फिरोजिया जी आपका न्यूज 18 पर। कुणाल चौधरी जी, विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। नई शराब नीति सरकार के लिए क्या उस तरह की स्थिति थी, आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात? उमा भारती जरूर थोड़ी राहत दे गई। बिल्कुल जी प्रशांत जी, ऐसी स्थिति थी। यदि पार्टी के भीतर ही विरोध के स्वर हो जी तो, और वो भी चुनाव के साल में, तो थोड़ी जो है सरकार को असुविधा तो होती है। देखिए, आहते खोलने का निर्णय जिस भी सरकार ने लिया जी, या आगे ये जारी रहे, ये निश्चित तौर पे कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। जिस तरह से जो है हर गली में हर जगह हम देख रहे थे ना कि आहते खुले हुए हैं, इससे यातायात तो अवरोध था ही, और आसपास का जो स्थिति थी वो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन कई बार होती थी। आहते तो सिद्धांततः भी गलत थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी पहले मानती रही है कि आहते नहीं होना चाहिए, तो उसको यदि बंद कर दिया तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और देखिए, जो स्कूल कॉलेज की जो दूरी, ये जो है ये बहुत स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि स्कूल और धार्मिक स्थान पर, इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। जो परिवर्तन सरकार की जो उठती रहती है दुकानों की संख्या को लेकर उठती है बात, तो अब मुझे तो लगता है कि जो दुकानें की संख्या तो अब बढ़ने की बात इसलिए भी नहीं है आगे, क्योंकि सरकार ने 10% रेवेन्यू के साथ उसको रिन्यूअल की बात कही हुई है, तो इसलिए जो दुकानें हैं उतनी ही रहनी है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि जो राजनीतिक नुकसान हो रहा था पार्टी को, उसको एक डैमेज कंट्रोल उन्होंने इस नीति के जरिए किया। जी बिल्कुल, डैमेज करने की कोशिश की गई है। अब जाहिर है कि भाई रेवेन्यू भी चाहिए सरकार को खर्चे चलाने के लिए। अनिल फिरोजिया जी, नई शराब नीति आ गई, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ इसमें बदलाव है नहीं। 19-20 थोड़ा सा अगर हम करें, 50 की जगह 100 मीटर आपने कर दिए, स्कूलों का दायरा बढ़ा दिया कि भाई सभी स्कूल इस दायरे में आएंगे। आपने पब्लिक की राय भी सुनी होगी, 50 से 100 नहीं बल्कि 500 मीटर। मैं सर्वप्रथम तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने एक ठोस कदम उठाया, और वो भी ठोस कदम हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय उमा भारती जी के आग्रह पे, क्योंकि ये किसी विपक्ष का मुद्दा नहीं था और ये किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। हमारी वरिष्ठ नेता है साध्वी उमा भारती दीदी, उनके द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था, और उसके ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। 50 मीटर की जगह 100 मीटर करा है, और पहले गर्ल्स स्कूल कॉलेज के पास का था नियम, लेकिन अब सभी स्कूल कॉलेज जो भी है उनसे दायरा, उसका दायरा भी उसमें लाया गया है। और जो 10% ड्यूटी बढ़ाई है, तो ये एक अच्छा रहेगा कि शराब महंगी रहेगी, जो ज्यादा लोगों को मतलब पीने में कम आएगी। तो ये एक शुरुआत, जो बहुत ही ठोस कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, इससे आने वाले समय में बहुत ही जनता जनार्दन को राहत मिलने का काम होगा। मैं उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार करता हूँ। जी, आप धन्यवाद दे रहे हैं दिल की गहराइयों से, अच्छी बात है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कुणाल जी कि भाई कई इसमें प्रावधान किए गए हैं जिससे ऐसा लगता है कि भाई शराब पीने वाले हतोत्साहित होंगे। कुणाल जी, लेकिन कांग्रेस को ये स्टंट नजर आ रहा है, झुंझुना नजर आ रहा है, क्यों? शराबबंदी के वादे पे आकर आहते बंदे तक आके रुक गए और अटक गए, सीधी बात। और जो बात मुझे समझ में आई कि उमा जी मुंह फुलाएंगी, शिवराज जी मुस्कुराएंगे और जनता को मूर्ख बनाते हुए शराब माफियाओं की नीति को मध्य प्रदेश में लागू करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया। स्पष्ट है कि जिन बातों को इन्होंने करा कि आहते बंद करने का काम करा, इन्होंने कहा शराब की नई दुकान नहीं खोलेंगे। पहले 2 विदेशी शराब की दुकान पे 1 देशी शराब की दुकान मिला करती थी, अब इन्होंने उसको कंपोजिट
डिपॉजिट कर दिया तो 2 देश विदेशी पे 2 देशी हो गई, 1 देशी पे 1 विदेशी हो गई। 6 दुकानें तो पहले ही कर चुके हैं, जो 3 हुआ करती थी उसको डबल कर चुके हैं। ये बातें करते हैं कि इन्होंने आते बंद कर दिए, अब यहां पे बार के लाइसेंस दे दिए जाएंगे, और ताकि जो 11:30 बजे तक आते खुलते थे तो वो 12:30 बजे तक खुलेंगे। और जो पूरे प्रदेश के अंदर कई ढाबे, कई जगहों पे जो हुक्का लाउंज और बार के नाम पे, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार घोषणा कर चुके हैं कि हुक्का लाउंज बंद भोपाल के अंदर धड़ल्ले से चल रहे हैं, और 1 दिन के लाइसेंस के नाम पे सैटरडे संडे लाइसेंस लेते और हफ्ते भर चलाने का काम करते। और ये 100 मीटर की बात कर रहे हैं, 500 मीटर की। अरे पहले ही भोपाल के अंदर 50 मीटर के अंदर चाहे 10 नंबर के ऊपर चले जाना, पीछे स्कूल है, ऊपर बड़े बड़े बार बने हुए, इन बारों का क्या, भोपाल के यहां पे रेलवे स्टेशन पे 5-6 बारों को लाइसेंस देने की तैयारी चल रही है। किस जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये रेवेन्यू के नाम पे रोते 1 लाख करोड़ रुपए चेहरा चमकाने पे मुख्यमंत्री ने पिछले 15 साल में खर्च करे। अगर उसकी जगह ये बंद कर देते तो कर्जा नहीं, ये आप सच्चाई बता दो। जी बिल्कुल है, कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। गांव में आओ तो सही, देखो तो सही किस तरीके से डायरियों पे इन्होंने दुकानें खोल रखी है। पूरा संरक्षण शराब माफिया को भारतीय जनता पार्टी देती है। यहां पे भोपाल के अंदर किस तरह की स्थिति है? क्या यहां पे हुक्का लाउंज बंद हो गए? क्या हुक्कों की क्या स्थिति? कितनी बार मुख्यमंत्री कह चुके, क्या स्थिति है? कौन संरक्षण इन्हें देने का काम कर रहा है? कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन सरकार इन्हें संरक्षण देने का काम? बातें करने से बहुत सारी बातें आपने, ये मुंह चलाने की बात। कुणाल जी आपने कई बातें कही, जवाब आपका देना चाहते हैं अनिल फिरोजिया जी। तंत्र चला रहा है अनिल जी, माफिया, जवाब इस पर जरूर चाहेंगे कि भाई शराब नीति नहीं बल्कि शराब माफिया नीति बता रहे हैं कुणाल जी। विधायक जी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अब मुद्दा नहीं रहा, इन्होंने कोई मांग, इनको विपक्ष को सामने आना था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने इनसे ले लिया। और बिगड़ उसके ही परिवार में बात होने के बाद परिवार संगठन में ये बात रखी माननीय उमा भारती जी ने, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने बड़ी बहन करा क्या ये तो बताओ। और ये तो क्या करा, क्या करा, क्या करा घोषणा, क्या करा ये तो बताओ, क्या करा? अरे घोषणा तो शिवराज जी की 50,000 घोषणा पड़ी है, कहाँ लगे हो? 200 रुपए बिल की बात करी थी, 1-1 आ रहा है, कहाँ लगे हो इनकी घोषणा पे? 2100 रुपए कुंटल मिट्टी खरीद रहे थे, गेहूं नहीं खरीद पा रहे, कहाँ लगे हो इन घोषणाओं पे? अरे ये तो आपके यहाँ पे उज्जैन में वो कह के गए थे आपके नेता कि ये तो घोषणा वीर है, कहाँ लगे इस घोषणाओं पे? जी सुन लीजिए। अरे कहाँ लगे हो इन घोषणाओं पे? इतने रोज के नारियल जेल में और मुंह पे घोषणा लेके चलते हैं मुख्यमंत्री, कहाँ लगे उसमें? कुणाल जी सुन लीजिए। अनिल जी 2 बातें और भी इस पर भी बताइएगा। पहले भाई समय भी बढ़ा दिया गया, आपने 11:30 से 12:30 समय कर दिया, दुकानें पहले से दोगुनी हो गई, क्या ये आंकड़े गलत हैं क्या फिरोजिया जी? दुकानों की संख्या पहले ही बढ़ चुकी है जी। मैंने कहा ना कि हमारी सरकार आए 13 साल, इसके बीच में इनकी भी सरकार आई। अगर ये कुछ स्टेप उठाते ना कांग्रेस के लोग, इनने तो कोई स्टेप ही नहीं उठाए, हम तो स्टेप उठा रहे हैं भाई। आज ये हुक्का बार की बात कर रहे हैं, इनने कौन से हुक्के बार बंद करे? वो करने वाले भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद आज 50 चलते ही नहीं थे हुक्के बार, चिंता मत लो। आज हम कॉलेज हुआ करते थे, पर आज हमने सभी स्कूल कॉलेजों को उसमें लिया है। इसके बाद आज मध्य प्रदेश में अगर कोई आज इतना बड़ा निर्णय हुआ तो इनको स्वागत करना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बुरा लगा कि ऐसा निर्णय दिख रहा है। अरे ये तो किस तरीके से मूर्ख बना रहे, किस तरीके से मूर्ख बना रहे, करा क्या निर्णय? और ऐसे ढोल ताशे से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश को शराब माफियाओं का तंत्र के साथ संरक्षण दे रहे हो आप लोग। कुणाल जी फॉर्मूला भी बताए ना, कांग्रेस कैसे पूर्ण शराबबंदी हो सकती है, और ये 15 महीने में भी आप कदम उठाए होंगे, वो भी रखे जनता के सामने। बता रहा हूँ जी, ये बता रहा हूँ, स्पष्ट उसके ऊपर तैयारी भी चल रही थी, उसके ऊपर काम भी हो रहा था। 1 मिनट को आप सुन लो, पूरा बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, कुणाल चौधरी बता रहा है कैसे शराबबंदी के साथ पहले
शराब बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है। खोलने पड़ेंगे। जिस तरीके से शराबियों का प्रदेश मध्य प्रदेश को शिवराज जी की सरकार ने बना दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने शराबियों का जो प्रदेश बना दिया है, पहले यहाँ पे शराबबंदी के केंद्र खोलने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं शराबबंदी को चरणबद्ध करते हुए पूरी तरीके से बंद करने का काम करना पड़ेगा। और रेवेन्यू के लिए रोज रोते हैं ना, जो लाखों करोड़ लाइसेंस तक बंद कर दिए के लिए सिर्फ विज्ञापनों में पैसा खर्च करते हैं। इधर बड़ी बातें जो लाइसेंस देने का काम शुरू करेंगे, ये झूठी बात है। अरे विकास आप करोगे, अरे बंद करो, विकास तो कर ही नहीं सकते। आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा। उठक बैठक लगाना बंद करो, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। चल ठीक है जी। अरे मैं बता रहा हूँ कुणाल जी फिरोजिया जी, मैं बता रहा हूँ कुणाल जी फिरोजिया जी, जी जी रिक्वेस्ट है। हमारे साथ दिनेश जी भी बने हुए हैं। दिनेश जी ये बताइए ना, मैं फिर पुरानी बात पर आता हूँ। उमा भारती जी इतने से संतुष्ट कैसे हो गई? मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ कुणाल जी, आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आ रहा हूँ। इतने से संतुष्ट कैसे हो गई उमा भारती, जो लगातार झंडा बुलंद किए हुए हैं, शराबबंदी की बात कह रही थी, छोटे छोटे प्रावधान किए हैं, या फिर उन्होंने अपने लिए गुंजाइश खोज ली कि भाई उन्हें पर्याप्त है इतना? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समय समय पर उमा जी उठाती रही हैं। अभी बड़ा मुद्दा तो उनका आहते का था। आप देखिए ना कि जब भोपाल से उन्होंने आहते पर पत्थर बरसाना चालू किए थे, तो वो एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जो महिलाएं थी वो इसके खिलाफ थी कि उनकी जो दुकानें खुल गई हैं। और सरकार ने नीति में रखा भी है कि यदि जो है लोग लिख के देते हैं कि यहाँ नहीं खुलना है तो वो उसको बंद कर। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं और पहले भी ये प्रावधान थे, लेकिन क्या है उनको लागू नहीं किया जाता है। सरकार को आज भी यदि लोग विरोध करते हैं तो दुकान को ठेका भी हो जाता है, इसके बावजूद उसको बंद कर देना चाहिए। यदि लोग नहीं चाहते हैं, वहाँ न्यूसेंस हो रहा है, तो नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है जो जिस तरह की जागृति की बात उमा भारती ने की थी कि अवेयरनेस होना चाहिए, इसको लेके एक मुहिम चलाना चाहिए, वो मुद्दा अभी भी इसमें शामिल नहीं है इस पूरी नीति में कि सरकार किस तरह से लोगों को पीने से हतोत्साहित करेगी। आप ड्रिंक एंड ड्राइव वाला तो आप देखिए ना कि उसमें चले जाइए आप, मोटर व्हीकल एक्ट में भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रावधान मिल जाएंगे जिसमें आप शराब पीकर जो है गाड़ी नहीं चला सकते। तो उसमें कोई इसमें शराब नीति का विषय नहीं था। ये तो वैसे भी यदि सरकार चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कह देती है, हाँ फोर्सफुली हो जाता है, उसके लिए नीति की जरूरत नहीं है। नीति की जरूरत तो जिन चीज़ों में होती है उसमें आपने रेट तो मुख्य है। आप ठेका नहीं कर रहे हैं शराब का, जो हर साल ठेका होता है, हो सकता है आपकी रेवेन्यू बढ़ जाती, लेकिन बढ़ी हुई रेवेन्यू आहते बंद हो रहे थे, शायद शराब ठेकेदार वो नए ठेके ना लेते। तो सरकार ने कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू बचाने के लिए ये भी किया कि हम नए ठेके नहीं करेंगे, उन्हीं को रिन्यूअल कर देंगे। तो बहुत सारी समस्याएं जो उमा जी की जो मांग थी उससे भी उत्पन्न हुई होंगी कि किस तरह से रेवेन्यू को भी बचाया जाए। देखिए, पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कोई राजनीतिक दल नहीं है। यदि राजनीतिक दल हैं पूर्ण रूप से, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस मामले में एक मुहिम चलानी चाहिए और सत्ता पक्ष या उमा जी को भी इस मामले में लीड करना चाहिए कि वो पूर्ण शराबबंदी चाहती हैं, जैसे दूसरे राज्यों ने किया है। बिहार में इसका उदाहरण है कि वहाँ शराबबंदी हुई है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। और अकेली ऐसी शराब एक चीज नहीं है जिसकी रेवेन्यू से सरकार चल रही है या लोगों का जो है भला हो रहा है। तो बहुत सारी दूसरे भी अब तो रेवेन्यू के जरिए सरकार के पास हैं जिससे वो अपनी आय बढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरा एक और बात, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई पहले नीति आती थी जिसमें शराब दुकानें बढ़ जाती थी, हमने इस ट्रेंड को बदला है, धीरे धीरे हम उसी ट्रैक पर हैं कि भाई एक क्रम बाई क्रम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। कुणाल जी, देखिए, मुझे लगता है सिर्फ कैसे झूठ बोलो और जोर से बोलो और बार बार बोलो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंपोजिट से डबल कर दी आपने। एक दिन के लाइसेंस के नाम पे, एक दिन का लाइसेंस लो, 5,000 रुपए की फीस दो। और ये जितने वहां पे अवैध ये चल रहे हैं, पूरे हुक्का लाउंज पूरे मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। और वो जो हुक्का लाउंज है वो लाइसेंस लेते हैं और रोज शराब के वो चलाने का काम कर रहे हैं। डायरियों पे पूरे गांव गांव शराब की दुकानें चल रही है। इन शराब माफिया तंत्र को संरक्षण देने का काम है सीधी सीधी सरकार कर रही है और माफिया तंत्र इस सरकार को गवर्न कर रहा है। आप जाए तो सही, गांव गांव आहते खुले हुए हैं, गांव गांव के अंदर वहां पे शराब की दुकानें डायरियों पे चल रही है। जितने ढाबे उन जगहों पे शराब कैसे परोसी जा रही है, सब सच्चाई को देख के धरातल पे जाके देखे तब समझ में आएगा स्थिति क्या है। सिर्फ मुंह चलाना, एक ने मुंह फुलाया, एक ने मुस्कुराया और जनता को मूर्ख बनाया। सिर्फ इसके अलावा इस नीति में कुछ नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें करना कि हमने ये कर दिया,
दिया हमने। करा क्या है मध्य प्रदेश का नौजवान, कहीं ना कहीं जहर के और जो नशे के अंदर जाता जा रहा है। यहाँ पे कई सूखे नशे से लेके बड़े बड़े नशे के कारोबारी मध्य प्रदेश के अंदर फल फूल रहे हैं, उन्हें संरक्षण। और जिस तरीके से पहले इंदौर के अंदर मौतें हुई थी, वहां पर रतलाम में हुई थी, मंदसौर के अंदर जो आबकारी मंत्री उनके क्षेत्र में हत्याएं हुई थी, ये नकली शराब से लेके इन शराबों की जो मौतें रोज हो रही है, मुरैना में आज तक किसके ऊपर कार्रवाई हुई? सिर्फ मुंह चलाना आता है, जवाब ले लेते हैं अनिल फिरोजिया जी से, जवाब ले लेते हैं। कुणाल जी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। कुणाल जी, जिसका जिक्र कर रहे थे कि भाई गाइडलाइन क्या जवाब देंगे, कोई बात जवाब है ही नहीं इनके पास। इनके क्षेत्र में फिरोजिया जी कैसे फॉलो करेंगे आप गाइडलाइनों को जो आपने इस नई नीति में रखी है? एक और बात, जी कुणाल जी आ रहा हूं, कुणाल जी आ रहा हूं, सुन लीजिएगा, कुणाल जी आ रहा हूं। दो बातें, गाइडलाइन आप फॉलो कैसे करेंगे? बताओ, कोई डायरियों पे दुकानें नहीं चल रही मध्य प्रदेश के अंदर, आपके क्षेत्र में नहीं चल रही है? ठीक है, इनके ही क्षेत्र में इतनी एक सवाल और है अनिल जी, दे रहा है। 3.5 साल के आखिरी वक्त में आप लोगों को वो स्टेप याद आया कि भाई हमें शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ना है, पहला स्टेप आखिरी साल में? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके थे कि हम एकदम शराबबंदी नहीं कर पा रहे, हम धीरे धीरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और धीरे धीरे हम नई पॉलिसी लाके इसको एकदम धीरे से इसको हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम अगर कोई बढ़ाता है तो उसको साधुवाद और बधाई देना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कदम बढ़ा दिया है। अब आप ये बिहार का बोल रहे कुणाल जी और इधर उधर के उदाहरण दे रहे हैं, तो बिहार में अगर आप जाके देखो तो अभी सदन में कोई बिहार की बात नहीं करी, आपके क्षेत्र की उदाहरण दिया, मैंने बिहार का उदाहरण नहीं दिया। नहीं, पहली बात, मैंने कोई बिहार की बात नहीं करी, मैं आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आपके क्षेत्र में अवैध डायरियों के ऊपर दुकानें चल रही है गांव गांव, ये मेरा सीधा आरोप है आपके ऊपर। आपके क्षेत्र में चल रही है, संरक्षण में चल रही है, उज्जैन के अंदर ही बहुत चल रही है। दो लोगों की मृत्यु हुई वहां पे ब्लैक मैंने कोई बिहार का उदाहरण नहीं दिया जी। ज्यादा शराब हमारे वहां पे सदन में इसके पीछे हंगामा भी हुआ, तो बिहार के सांसदों ने भी मुद्दा उठाया था कि भाई ये शराबबंदी करी है, लेकिन वहां पे जो अवैध शराब बन रही है, जहरीली शराब बन रही है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। भाई इसको धीरे धीरे हमने चालू करा है और हम इसको आगे जाके शराबबंदी करेंगे। एकदम अगर शराबबंदी, क्योंकि ये जो डायरी की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस शासन से चल रही है डायरिया, या कोई अभी का नया थोड़ी है डायरिया जो चल रही थी। और ये 15 साल से आपकी सरकार है, 15 साल 17 साल से इनकी सरकार और डायरिया हमारे समय चल रही। कितना झूठ और कितना असत्य बोलेंगे बाबा महाकाल की नगरी में। अरे डायरी वालों को संरक्षण देना बंद करो, ये शराब माफिया को तंत्र को संरक्षण देना बंद करो, माफिया तंत्र को संरक्षण दे रहा हूं। यहाँ पे सांसद बैठ के ये बात कर रहे हैं कि ये डायरिया चल रही और हमने चालू रखी। अरे थोड़ा तो ये रखो कि आप किस 17 साल की सरकार के सांसद कह रहे हैं। दिनेश जी, आखिरी कमेंट बहुत कम शब्दों में, ड्रंक एंड ड्राइव का आप जिक्र भी कर रहे थे, कम से कम इससे कुछ हद तक हादसों पर लगाम लगेगी। निश्चित तौर पे ये देखिए, भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय भी इस पर कह चुका है। और हाईवे को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में इस नीति में कोई जिक्र नहीं है कि वहां की दुकानें हटाई जाएंगी कि नहीं हटाई जाएंगी। जी, तो चलिए, एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा कि कुछ गाइडलाइन या जो प्रावधान बदले गए हैं उन्हें फॉलो जरूर कराना होगा, और अगर फॉलो नहीं होते तो फिर यहां बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की है और उजागर करे हकीकत को विपक्ष। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, कुणाल जी, अनिल फिरोजिया जी, दिनेश सर, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।